हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटायरॉयड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान है, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। यहाँ पे ना सच कहूँ तो ना पहली ही चीज़ आई है कि यूनियन की। लिटरली ऐसा लगा ना कि आपके पर्सन आपको चिपकना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी आई। बट उसकी उनके पीछे कोई और भी लटका हुआ है, साला वो चिपका रहा है, लटका हुआ है। पॉसिबल है कि अगर ये यूनियन में भी आते हैं, ये अगर बात करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, इनके साथ जो पीछे जो उनकी बैगेज है, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, वो भी स्ट्रांगली है। ये मतलब पूरा खाली होके, पूरा एकदम सब कुछ पीछे छोड़ के नहीं आ रहे, उनके बैगेजेस उनके साथ हैं। ये जो आपके पर्सन है, स्पेशली ऐसे लगा ना कि थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड। जो सोचा था वो निकला वैसे जो है, जैसे कि कोई सच सामने आए हो या फिर कोई रियलाइजेशन हो, ऐसे कुछ एनर्जी है इनकी। शायद इन्होंने उस इंसान को, स्पेशली अगर मैरिड है, कमिटेड है और ना शादी का वादा किया या जो भी है, बट उसमें ऐसा लगा कि जैसे उस इंसान को उन्होंने अपने लिए प्यार माना था या सोलमेट माना था या ऐसा कुछ है। और वहीं पे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी फील हुई ना कि जैसे कोई भ्रम टूट गया हो, कोई सच सामने आया हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो थर्ड पर्सन है इन्होंने धोखा दिया है, नहीं। थर्ड पर्सन ने धोखा नहीं दिया है, इनकी सोच ने इन्हें धोखा दिया है, इनकी सोच ने। उन्होंने थर्ड पर्सन के बारे में कोई ख़यालात बुने थे कि इवन अगर पेरेंट्स ने भी उनके लिए कोई चूज़ किया है या पेरेंट्स की बात सुन रहे हैं, तो ऐसा लगा ना कि जैसे जो वो सोच रहे थे ना कि पेरेंट्स के सुनने हैं तो हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, सही सोच रहे होंगे वगैरह सब चीज़ है। ऐसा नहीं कि पेरेंट की इंटेंशन गलत थी, बट समहाउ जो इंसान है उसकी सोच समझ, उनकी जो सोच बिलीफ है या जिनकी पसंद नापसंद, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रही है अभी। अचानक से इनको क्या लग रहा है मालूम है कि भाई जम नहीं सकता, हो नहीं सकता वाली एनर्जी है। लेकिन ये अभी भी ऐसा फील कर रहे हैं कि बुरे फंसे हैं, बुरे फंसे हैं। इनकी तरफ जैसे कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली फाइनेंशियल ट्रबल्स आती है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, कोई उतार चढ़ाव है, पैसे का ज़रूरत है या फिर लॉसेस हो रहे हैं। तो इसमें सिचुएशन में क्या करें, ऐसे सिचुएशन में ना इनको जो थर्ड पार्टी रिस्पॉन्स है वो जिस तरह से मिल रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक है। लेकिन वो पहले तो उनको लगा कि ये दूसरे इंसान के गलत समझ रहे थे वगैरह सब चीज़ चल रहा था, बट अभी ऐसा लग रहा है ना यार गलती तो मेरी है क्योंकि मैंने ही इस इंसान को पसंद किया। मतलब मैंने क्या सोचा कि ये मुझे जैसा चाहिए वैसा है, बट चीज़ें अब ना अचानक से ऐसा लग रहा है कि बहुत उल्टी हो गई है। लेकिन ना उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हो रहा है कि ये पसंद नापसंद कुछ मिल ही नहीं रही। कंपैटिबिलिटी इश्यूज फेस कर रहे हैं कि जैसे
अभी खुद को फ़ील हो रहा है, या फिर यार मैंने क्या सोच के इस रिश्ते में एंट्री की है, या क्या सोच के मैंने ये इंसान को पसंद किया है। और इन्होंने सबसे बड़ा गिल्ट क्या है ना, इन्होंने एक साथ तीनों लोगों को धोखा भी दिया है, और एक साथ तीनों लोगों से तीनों लोगों में तकलीफ भी डाली है और कॉम्प्लिकेशंस में भी डाला है। ये 3 लोग, एक तो आप है, एक तो वो खुद है, और तीसरा वो तीसरा पर्सन है। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग और ज़रा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से इन्हें ये सारी बातें समझना और समझाना मुश्किल है। इन्हें ऐसा लगता है ना, इवन आप भी ये सारी चीज़ें कैसे समझाएं आपको कि इनसे गलती हो गई है, और ये सारी चीज़ें अभी बैलेंस करना चाहते हैं। इन्हें एक बात का तो यकीन है कि आप है ना पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा आप में नहीं है कि आप पेशेंस रखे हुए हैं। माना कि आप प्यार बहुत करते हो, अभी भी प्यार करते हो, लेकिन आप है ना ये सारी चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, या इनको इस कदर दूसरा मौका नहीं दे सकते कि भाई ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, ऐसे आपको नहीं चलेगा। शायद पहले आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे थे, टाइम दे रहे थे, वक्त दे रहे थे कि चलो हो जाएगा ठीक, कभी ना कभी हो जाएगा, या कभी ना कभी नहीं, ऐसे हो जाएगा, ये बोल रहे थे कि चलो मैं सोचती हूँ कि ये सब बैलेंस करूँ, ठीक करूँ। तो अभी ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें हो नहीं रही है, और आपको रियलाइज़ हुआ कि जिन्हें शायद कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम भी क्यों इस चीज़ के लिए वेट करें। क्योंकि आप भी ऐसा लग रहा है ना कन्फ्यूजन में हो गए हो, क्योंकि प्यार तो आप इंसान से बहुत करते हो, और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चीज़ें ही ऐसी हो गई हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीज़, मतलब ये जो डायरेक्शन कहाँ पे जाएगा, क्या करना चाहिए, ये नहीं समझ, स्पेशली इनको नहीं समझ में आया क्या करना चाहिए। बैलेंस करना चाहिए, बट बैलेंस करने के लिए तो कोई भी रेडी नहीं होगा, ना थर्ड पार्टी होगा ना आप होंगे, तो बैलेंस किस चीज़ का होगा। ये तो ऐसा लग रहा ना कि बुरे फंसे हैं, ये बीच में फंस गए हैं। इन्हें खुद को अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और स्पेशली ऐसा लग रहा है कि खुद के साथ। अगर मौका दिया जाए इस सिचुएशन में, अभी इस एनर्जी में, ये आपके पास आना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि जिस स्ट्रेंथ की, जिस इमोशनल सपोर्ट की, हर चीज़ के सपोर्ट की जो इनको ज़रूरत है, वो सिर्फ आप ही दे सकते हो। यस, इवन फाइनेंशियल्स या इमोशनल हो या किसी भी चीज़ की, क्योंकि ये सारे काम ना आप ही कर सकते हो। पॉसिबल है, या तो लोगों का इनके ऊपर से विश्वास उठा है। दूसरी चीज़ मुझे फ़ील हुई कि आप इस इंसान के लिए ही कर सकते हो। आपको भी अगर बोला जाए कि किसी और के लिए करना है, आपसे भी नहीं होगा, क्योंकि आप भी इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि किसी की मदद किसी भी वक़्त और किसी भी चीज़ के लिए, मतलब एक्सेप्ट अनटिल दोस्त और जो अलग हैं एनर्जी। बट ऐसे ही आप एक थोड़ा तो आपका एक लिमिटेशंस है, बट इस इंसान के लिए आप कर सकते हो। बट अभी ऐसा सिचुएशन है ना कि आप इस इंसान से कुछ तो चाहते हो, कुछ तो चाहते हो, जैसे कि एक थोड़ा तो एक कमिटमेंट का एक बात हो, कमिटमेंट हो, या फिर कुछ तो ऐसी बात हो जहाँ पे, और सबसे बड़ी चीज़, जो कमिटमेंट है ना, सिर्फ बोलने के लिए या झूठ के लिए नहीं हो, ये सच्चे दिल से हो, तो आप कोई भी मदद और कितने भी लेवल तक मदद करना चाहते हो, या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इतनी कैपेबिलिटी है आप में कि आपके पास अगर नहीं भी हो, वो स्ट्रेंथ आप इकट्ठा करोगे, फाइनेंशियली इकट्ठा करोगे, और आप उनको मदद कर सकते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी बात का उनको ना गिल्ट है, डर है कि जो इंसान इनसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, इनके ऊपर ही विश्वास करता है, और सब कुछ इतना मतलब सब चीज़ आपसे ही जुड़ी है, लेकिन फिर भी आपका साथ पूरी तरह नहीं दे सकते। सिर्फ प्यार के अलावा, जो भी स्पेशली दिल से है, वही अलावा वो कुछ नहीं दे सकते। इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, और इनको बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी है कि इन्होंने किसी और को चूज़ किया है।
क्योंकि जिस तरह से एनर्जी इनकी फील हो रही है ना कि पैसा है, खूबसूरती है, जवानी है, ये है, हज़ार चीज़ें हैं जो देख के लोग प्रैक्टिकली शादी कर रहे हैं ना, उस चीज़ों में कुछ नहीं बचा या उस चीज़ों में कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा है, कुछ एकदम फ़ील नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे मान लीजिए कि फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, तो सामने वाला इनको ही क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे विश्वास करूँ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ ठीक होगा। वो चीज़ है, आप उस इंसान पे ना विश्वास कर सकते हैं। तो इन्हें ना बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है ना कि कैसा रिश्ता है जहाँ पे मैं अपने आप को ही प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर थर्ड पार्टी अगर शक कर रही है कि ये आप इनका कहीं कुछ सिचुएशंस है लाइक ना अफेयर है, ये है, वो है, जबकि इन्होंने शायद काफ़ी अरसे से आपसे बात ही नहीं की है या फिर आपसे कनेक्ट नहीं है या आपके मांगने पर भी या फिर आपके सपोर्ट में होने के बावजूद भी इन्होंने डिस्कनेक्ट रखा है कि थर्ड पार्टी के वजह से, और इसके बाद भी इन्हें यही सुनना मिल रहा है। पछतावा की एनर्जी बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको मिलने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा। कम से कम आपसे बात हो जाए तो इनका दिल जैसे ना हल्का हो जाए, बहुत भारी सा लग रहा है उनको। और ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कभी कभी आपको भी सच बोले तो किस मुंह से बोले और क्या क्या बताएं, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि ये अपनी जैसे ना दिल की बात कहना चाहते हैं, जो भी है मन में कि ये है सिचुएशन, अभी आगे क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये सिचुएशन है। हालांकि आपके रिएक्शन से डर लगता है कि आप क्या बोलोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन इन्हें ना कोई रास्ता, कोई और रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। कि ऐसा लग रहा है कि समझदारी इसी में है कि आपकी तरफ मुड़ा जाए, आपकी तरफ मुड़ा जाए। इनकी इनिशियल है ना एस हो सकता है, ई हो सकता है, ई फॉर ईशान जैसा फीलिंग आया, और के हो सकता है, नंबर 2, और नंबर 2 ही ज़्यादा फील हुआ मुझे, नंबर 2 ही ज़्यादा फील हो रहा है। हो सकता है कि आपको 222 एंजल नंबर अचानक से दिख रहा है और 333 एंजल नंबर दिख रहा है। मुझे ना 2 लोग बात करते वक्त, डिस्कशन करते हुए दिख रहे हैं, और ये पॉसिबली आप ही है, और ये आपकी तरफ आके कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, भले वो कॉल मैसेज में ही कि नहीं, बट कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली सही या फिर छोटे शब्दों में ही सही। आपको अपना दिल का हाल बताना चाहते हैं कि ये किस सिचुएशन से गुजरना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ना, उनको यकीन है कि इनकी आवाज़ या इनकी मैसेज के अंदाज से ही आप समझ जाएंगे कि ये इंसान तकलीफ़ में है। और ये एग्जैक्टली फीलिंग है ना, ये इनको चाहिए, ये एग्जैक्टली फीलिंग है इनको चाहिए कि बस आप पूछे, आप कंसर्न करें कि ये इंसान कैसे है, क्या फील कर रहे हैं, और चीज़ें। प्लीज़ लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए अगर आप चाहे तो, क्योंकि जिस तरह से इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहता है ना, ऐसा लगा कि कुछ कहना है आपसे। 6 ऑफ कंट्रोल, इनको बैलेंस तो करना है, लेकिन इन्हें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि दोनों भी पार्टीज़ हैं, जैसे आप और वो थर्ड पार्टी है, वो बैलेंस नहीं करेगी, अपने टर्म्स पे ही अड़ी हुए है। बात सेल्फिश होने की नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी बात सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके हाथ में भी क्या है, और थर्ड पार्टी तो अपने हाथ से जाने नहीं देगी। इन्हें सबसे बड़ी इच्छा है कि आपसे मिले, बात करें, और जैसे मैंने कहा कि बस आप पूछें सही, आप बिना बताए आप जैसे समझ जाएंगे ना, आप पूछेंगे कि कैसे हो, या फिर आप बिना बताए भी उनकी हालत, बिना बताए ये अपनी हालत बता सकते हैं। इनकी आवाज़ से, आप इनकी मैसेज के अंदाज से आप पूरी तरह समझ जाओगे कि हाँ, ये इंसान क्या फील कर रहा है। तो वो चीज़ उनको चाहिए। पेज ऑफ पैंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन, मतलब जैसे आपको बहुत मिस करें, जैसे आपकी जो वो एनर्जी है ना, जो खास करके एक प्यार वाली, वो मिस कर रही जाके। द हर्मिट अकेले हैं, अकेले पड़ गए हैं,
और ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, अंदर से अंदर बहुत कुछ समझने समझाने के लिए हो रही है। द स्ट्रेंथ, अपनी हिम्मत पूरी तरह खो चुके हैं और इनको ऐसा लगता है कि वो हिम्मत आपसे ही मिल सकती है, आप ही उनकी स्ट्रेंथ हो। द एम्प्रेस, सो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है और ऐसा लगता है ना कि जैसे आपके आने से ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। द हायरफेंट, अगेन बहुत सारे मेजर अरकानास आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और यूनिवर्स उनको साइन एंड सिम्टम्स दे रही है। यस, ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे जुड़ना चाहते हैं। इनका कॉल मैसेज आ सकता है नेक्स्ट 3 आवर्स या 3 डेज़।